खबरन हुन तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश मज अकिस चुनाव रैली दौरान लूकन वोनमुत ज इंडिया इतिहाद मुल्कस मज मुसलमानन तमाम सरकारी सहूलियत आयतन थवित मुसलमान ताकतवर बनावनच कोशिश करान तो लूकन पज यम चीज मद्देनजर थवित इंतखाबन दौरान भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज पनुन वोट दिन। समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। तब ये इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये तीन बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। जमिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान रविंदर रैनान जम्मू कशीर हिंदन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान वोन लूकन हुंद इंतखाबन मज बढ़ित तो बोलित हिस्सा नुन सठुई खुशाइंद कथ ये जन तिमो वोन यदवे कुन त सियासी जमात कह शिकायत आसे तिमन पज इलेक्शन कमीशनस कुन रुजू करुन। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जम्मू कश्मीर में इससे पहले जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए उन सब चुनावों की अगर तुलना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 2%, 4%, 8% या बड़ी मुश्किल से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन आज उन्हीं इलाकों में 50%, 60% और 65% मतदान हुआ है। हमने देखा कि बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने वोट दिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक जश्न का माहौल था, एक त्योहार के जैसा, फेस्टिवल के जैसा इस चुनाव के अंदर जोशो जुनून था। तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक कैंडिडेट जिसने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा है उसकी हर बात, हर इश्यूज को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है। इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा तमाम सियासी जमातों ने जब भी इलेक्शन कमीशन के सामने कोई अपनी बात रखी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और सारी इंतजामिया, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने मिलकर
उन इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को हल किया है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस, प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स, उनकी उन जो उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई हल निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर अशोक कोलन शुपियनस मज जराई इबलाग सत करान लोकसभा इंतखाबन हवाले वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी बापत बड़ कामयाबी यह वादी कशीर मज लूको तरफ बढ़ित तो बूलित पोलिंग अमल मज हिस्से नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। बीजेपी की जीत हुई है यहाँ, वो है कि यहाँ की पोलिंग परसेंटेज बारामूला में 60%, कश्मीर में तकरीबन श्रीनगर में 40% और यहाँ कल 54% ये जो हुई है, ये बम्पर वोटिंग हमारी यहाँ हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया है जम्मू कश्मीर में कि इतनी बड़ी पोलिंग हुई है और ये रिकॉर्ड है 1987 से। कल मैं सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन पोले साहब बता रहे थे कि 1987 और उस समय भी इतनी पोलिंग नहीं हुई थी जितनी पोलिंग इस बार हुई है। ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बहुत अच्छा असेंबली इलेक्शन कराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से असेंबली चुनावों के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, हम तो बाइकआउट, हम तो कह रहे हैं कि वोट पड़ने चाहिए जिसको भी डालो। मैंने कहा अभी कि भाई जमात इस्लामी के अमीर साहब ने वोट डाले हैं, अब उसने जिसको भी डाले होंगे, लेकिन ये वोट निकला है। ये है जमहूरियत। इस जमहूरियत को उसने कल सिद्ध करके दिया है परसों। ये हम उसके लिए वेलकम करते हैं और आगे भी अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालने निकले और उसी के कारण मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालेंगे। मुझे कल किसी ने बताया, बड़ा एक जबरदस्त यहाँ कश्मीर का बताया कि एक पोलिंग बूथ पर, कश्मीर का या रजौरी का एक पोलिंग बूथ पर एक जो पोलिंग ऑफिसर था वो सुना रहा था कि 2 महिलाएं आई, उन्होंने जाकर देखा हमने वोट डालना है, उन्होंने देखा वहां पंपोश नहीं है कहीं, उन्होंने 2 चक्कर लगाए। वो पोलिंग ऑफिसर उनको कह रहा है कि भाई जाकर वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं पोलिंग ऑफिसर को कि वहां पंपोश ही नहीं है, हम किसको वोट डालेंगे, हमने पंपोश को डालना है। तो उन्होंने वोट नहीं डाला उन 2 महिलाओं ने कि वहां पंपोश उनको नहीं दिखा। इसीलिए ये बिल्कुल जितनी अधिक पोलिंग यहाँ होगी कश्मीर में उतना अधिक जो है। छमकुट करने के लोगों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मर्द जन महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदि इलाकस मज पत्मो कईहो दो पे चनाब व्यसच तो अमे हवाले महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आय, ताहम कह कदम तुलन आमुत यम किन लूक सड़कन पे एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमें क्या है? आप हमारे जाके अंदर वॉशरूम देखिए, आप हमारे वॉशरूम देखिए। 10 दिन से हमें अंदर पानी नहीं है, हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे हैं। अभी कैसे बातें कर रहे हैं सर? हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे, हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म अभी तक धोए के बगैर है। पिछली बार मैंने न्यूज में पढ़ा कि आप 28 तारीख तक बच्चों को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखिए, लेकिन कहाँ से रखे हाइड्रेट? कहाँ है पानी आपका? कितना PHC का पानी? जब तक यहाँ से हमें पानी नहीं देंगे, हाईडाल वाले की लाइन नहीं काटेंगे, तब तक हमारी ये माएं बहनें, ये हमारी बच्चियां यहाँ से नहीं हिलेंगी। इस वक्त जो है ये पानी की किल्लत 7-8 दिन से हमारे गांव के अंदर है। बूंद के लिए हम तरस रहे हैं, हमें मुंह धोने के लिए भी नहीं मिल रहा, कपड़े धोने के लिए भी नहीं मिल रहा। इसका असल कारण ये हुआ कि जो हमारी स्टोर जो पानी है उसके अंदर इन्होंने 3 इंच का पानी डाला हुआ है और जो यूज हो रहा है आगे से 7 इंच उसका अंदर से निकल रहा है।
ये इंसाफ हर एक को सोचने की बात है। ये कहाँ का इंसाफ है कि 3 इंच का पानी डाल रहे हैं और आगे से 7 इंच निकल रहा है, और जो दूसरे 2 गांव हैं, हम नहीं कहते उनको ना दे, उनको दे दो पानी, उनके लिए और इंटरनेट है, उनके लिए यहाँ पर करना के अंदर इतने पाइप इस वक्त पड़े हुए हैं जगह जगह पे पीएचई के, उनको शमसपुरा से भी दे सकते हैं, उनको काचवाइया से भी दे सकते हैं, उनको ऊपर खरपाड़ा से भी दे सकते हैं, हर जगह का चश्मा वैसे ही बह रहा है। अब उनके लिए आप जाकर देखिए हरिडाल के पुल पर 6 लाइनें बिछी हुई हैं, हर साल उनके लिए नया नया टेंडर डाला जाता है। वो टेंडर पूरा होने के लिए वो टेंडर ऐसे पूरा होता है, पैसा निकाला ठेकेदार ने, वो टैंकी रिजेक्ट हो गई, अब दूसरी के लिए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पानी है, हमारा पानी मुश्किल से हम चित्रकोट और छमकोट को पूरा होता था, इस वक्त छमकोट भी, इस वक्त गुंडी भी नीचे डाउन में है, चित्रकोट भी डाउन में है, हरिडाल भी डाउन में है। अगर पानी रात को 9 बजे इन्होंने छोड़ा, वाटर सप्लाई वाले ने स्टोरिंग करने के बाद, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक 7 बजे तक कहीं पानी नहीं था। वादी कशीर मज ये महकमे एग्रीकल्चर तरफ माश सनस पोचर दिनस हवाले कई कदम तुलने आमत तो अमे हवाले नौजवान माली मावनत तक शुमाली कशीर हिंदिस कुंजर इलाकस मज एक नौजवान माश कारोबार शुरू कोर्मुत तो कारोबार शुरू करनस दौरान ये तिमो अल पल 10 दोमें नौजवान आन चोर जेरनुक मौके फराहम कोर तक डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अमे हवाले कत करान वोनमुत ज महकम तरफ नौजवान भरपूर ताउन दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान अत सत वाबस्त सपदन। आज से ही चालू किया है शहद निकालना। कम से कम एवरेजन अभी एक डब्बे का 6-7 kg एवरेज आ रहा है। अच्छा। तो अभी बाकी निकालना अभी 3-4 दिन के बाद दूसरी जगह पे हम निकालेंगे। तो अभी 10 लोग हैं हमारे साथ। जी 10 लोग अभी काम कर रहा है हमारे साथ। तो जब ज़्यादा चाहे तो फिर हम, ये तो परमानेंट है, ये 10 बंदे परमानेंट है पूरा साल के लिए। तो जब ज़्यादा बंदे चाहे तो फिर उस टाइम बुलाते हैं। बाकी बेरोजगारों के लिए हम ये बोलते हैं इस काम में फ़ायदा अच्छा है। अगर आप बेरोजगार है, आपको नौकरी की तलाश है, नौकरी के पीछे मत दौड़ो, तो ये काम अच्छा है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, आ जाओ इस काम में जुड़िए। आपको ये जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर की जहां हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ ही हम एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसी टंगमर्ग के अंदर एक एपीकल्चर का शहद को बढ़ावा देने के लिए गांव को डिजिग्नेट किया है। वहाँ के लिए भी अभी कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसी नेशनल हाईवे के ऊपर एक बढ़िया बोर्ड, जिस गांव को हम लोगों ने चुना है, यहाँ के ही हमारे पास वैसी सक्सेस स्टोरीज हैं। और मैं मुतमईन हूँ कि जिस लिहाज से मेरे लोग काम कर रहे हैं और फार्मर जो लोग हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें किसानों की फलाह बहबूदी के लिए लॉन्च की जा रही हैं, उनका भी भरपूर फ़ायदा लें। हम इसको एग्री टूरिज्म के साथ इस पूरे वादिया कश्मीर के जितने भी डेस्टिनेशन को लिंक करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 850 के करीब इनके पास जो शहद की मक्खियों के डब्बे हैं, और इस वक्त यहाँ पर शहद निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है, और इसका अपना ब्रांड भी यहाँ पर तैयार है। और वसूख के साथ हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है। उन्हीं सलाहियतों को बरकरार लाने के लिए यहाँ पर नौजवान जो है अभी मैदान मार रहे हैं, और उन्हीं नौजवानों में शब्बीर अहमद मल्ला भी एक नौजवान है जो अपने साथ साथ बाकी लोगों को यहाँ से रोजगार फराहम कर रहे हैं। और महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से जो यहाँ पर बी कीपिंग को फरोग दिया गया है, एपीकल्चर के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे नौजवान जो है बी कीपिंग के जरिए रोजगार कमा सकते हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चकपर पुलवाम के लूक तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदि कई फिर महकमे इरीगेशन केन जिम्मेदार मांग करना आई इलाकस मज जरी जमीन सक दिनस हवाले गसे आबुक मौकूल इंतजाम करने युन, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन आज जमींदार आवलिनस मज हेन आई। मुकामी जमींदारों तरफ से जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामिस मांग कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन युन, युत जन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर, हम यहाँ रखपौल के रहने वाले हैं। जो ये खेत है ना, इस खेत में एक्चुअली पानी आता था न्यूवा से, यानी कि न्यूवा में एक बुलबुल नाग उसको बोलते हैं, वहीं से पानी आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने आज से 1-2 साल पहले उन्होंने नहीं माना। उस टाइम हम गए थे, 2-3-4 गाँव गए थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने सब बांध लिया था। इसमें एक्चुअली वही पानी आ रहा था, उन्होंने सब बांध लिया। उसका पानी उन्होंने श्रीनगर जो उधर बहुत गाँव है उनको दे दिया। अब जब इसका नतीजा क्या निकल गया, ये जो हमारा खेत है इसमें हकरीपोरा आता है, इसमें आता है ये जो रखपाव आता है, बेगुमबाग आता है, पाहू आता है, यानी कि इधर सिंगू नारवल इसका भी खेत आता है। लेकिन अब जब इसका नतीजा अब निकल गया वो कि पानी नहीं है इस नदी में,
और अब क्या कर रहे हैं हम, एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, बाल्टियों से पानी उठा रहा कर रहा है, लेकिन बाकी आप अगर देखो ना इसमें 90% खेत इसमें ऐसा ही अभी पड़ा है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी चीज ये है, आपके माध्यम से हम ये डीसी साहब तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा उन्होंने केस लगाया था, इसका वो माली का केस, उन्होंने उस टाइम बोला था कि आपका काम ये पानी आ रहा है वो इरिगेशन कैनल से आ रहा है, लेकिन आप सर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर आप निवा तक जाए, आप अगर आप कहीं पे देखोगे ना इसका इरिगेशन कोई कैनल है तो आप उसी टाइम हमारा माली ले लीजिए, उसका कम से कम 10-12 साल हो गए, आप वो बोल रहे हो उसका माली भी दे दो, लेकिन आप देखिए इसका वो पानी भी नहीं है। सही प्रॉब्लम बुलबुल नाग पे आब हज ये 4-5 गाम योर रख पोहवू बेगुम बाग सिंगु नारबल हकरपोर आब प्रॉब्लम ये ब्याक मसाज दाने योत बनान, दाने वर ना बनान बाकी कह फसल बला दपो अगर ना दाने बनो तो बाकी फसल बनो सह ना बनान कहें, मगर अस जबरदस्त प्रॉब्लम वनकस जमीन होक, अगर 2 दो 4 दो बी लेट गई हल कर दान बनान कह ब्याक जमीन योर ये दाने बनान कहें, ये जब खन पे जब लोन खेन खतर मजबूर अस मुलाजिम पेश कहें, मतलब बेरोजगारी मजूर पेश क्या करो मतलब काल तक सुबह मगर आब कहें मसल बस आब जबरदस्त बुलबुल नाग हज गोंड यमो दो नमो आब सिटी दिमो कत्ता निमो आब ये पोज मतलब सिटी इंसान तक बचावन, मगर बड़ बार प्रॉब्लम गई जमीन त्रित तेल योर वसन कहें क्या हेको पानी खतर क्या हेको कर, मतलब मेहरबानी डी सी अपील करान कि ये करो कह नजर सानी करो मतलब बचाव पको ब्रोट कुन खेमा चमो क्या। जनूबी कशीर हिंदिस 5 इलाकस मज ये प्रेथ वरी मुकामी नागन हिंद सफाई करनस हवाले तमाम लोग जमा सपदन तो अमे पत सफाई मुहिम मज शरीक सपदन तत मुकामी लोको तरफ वन आमुत यह पत वत पे इलाकस मज रवायत जारी तो आज अत पे अमल कर लकट बड़ सफाई अमल मज हिस्से निवान। सारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल वो यहाँ पे आके इस फेस्टिवल को उन्होंने आगे पहुंचाया, आगे पहुंचाते पहुंचाते ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी पहुंचा, और हाल ही में पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस फेस्टिवल का नाम लिया मन की बात में, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो गुजारिश है हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि इस जो ये पांजत है, पांजत जो हमारे नवयुग टनल के साथ में ही है, पड़ता है, नेशनल हाईवे के साथ में पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो 500 चश्मे है, हमारे 500 चश्मे जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है इस साल में एक बार फिश फेस्टिवल बनाया जाता है। इसका मुद्दा और मकसद एक ही है कि इन जो डैम हमारे चेक डैम्स है इनकी सफाई हो जाए, ताकि यहाँ पे जो मुंसलिक हमारा पूरा इलाका है, और आज के डेट में अगर देखा जाए कोकरनाग से, देवसर से और पिरतकी से भी हमारे लोग यहाँ पे आए मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये मछलियाँ पकड़ने का मुद्दा और मकसद एक ही है कि यहाँ पे इन डैमों की सफाई हो जाए, ताकि जो ये 3 चेक डैम यहाँ पे है ये हमें वाटर सप्लाई का पीने के लिए करता है विश्व निपोरा तक। और उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे ज़मीन है, चाहे धान की ज़मीन हो या हमारे बागात है, उनको सैराब करने के लिए यहाँ से ही पानी फराम होता है। मेरा नाम बुसरा वानी है, सदर औकाफ मरकजी औकाफ कमेटी 5 दफा लियन लोडोरा। ये साफ सफाई मेरे ख्याल में हज़रत आदम से हम चला रहे हैं। पादस का ये जो चश्मा है इसमें गर्जगायत है साफ सफाई का ये कि ये जो पानी जो है ताकि ये वाटर सोर्स जो है ये महफूज रहे। इसमें लाखों मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन हम तरगीब देते हैं लोगों को मछलियाँ पकड़ने का नहीं, ये तरगीब देता है कि इससे इस चश्मे की साफ सफाई होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के नहीं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं लोग, दूर दराज से आए हैं, श्रीनगर से लोग आए हैं। हम ये भी मैसेज देते हैं कि ये भाईचारे की एक मिसाल है, और हम शुक्रगुजार हैं कि पिछले साल
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने मन की बात में इस चश्मे की जिक्र की है और ये भी राज किया कि मैं इन लोगों का दाद देता हूं कि जो चाहते हैं कि ये वाटर सोर्स किस तरह महफूज रहे। और हमने बहुत दफा गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। आप 4-5 दिन पहले हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दी है एलजी साहब को, तो उसने हमें यकीन दिलाया कि ये जो पांचस नाग है ये 500 चश्मों पर मुश्तमिल है। इसमें काफी पानी है, तकरीबन इतना पानी किसी चश्मे को नहीं निकलता है और इसमें अपने इतने मछली हैं कि तादाद की भी मिसाल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब, डीसी साहब से भी गुजारिश है कि आपके माध्यम से आप भी ये हमारी आवाज अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे ताकि इस चश्मे को महफूज किया जाए, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात खिलाफ मुहिम तेज कर आज उधमपुरस मज पुलिस तरफ ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यथ दौरान 300 किलो खुत ज्यादा खशखाश गो जब्त कर आई। पुलिस बयान मज वन आमद अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे यह कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यथ दौरान 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करने सत खशखाश गोच त बरामद कर आई। पुलिस बयान मज वन आमद मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुद। मैं आपको इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि पुलिस तो ना हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदो कया लीडरों तरफ आज हीरपुर शिपियन गसित मरहूम पार्टी लीडर शेख एजाज सुंद घर गसित लवाकिन तजियत तो यकजहती हुंद इजहार कर्मुत। ये जन अत मौके पर अशोक कोलन वोन मुतासर अयाल भरपूर मदद करने युद्ध जन तिहंद बापत दोह गुजारुन मुश्किल सपद। हमारे जो यहाँ शहीद हुए हमारे एजाज शेख सरपंच थे वो शहीद हुए हैं। हम उनको आज ताज़ियात के लिए आए थे, उनके घर गए थे हम, वहाँ उनके घर वालों से हम मिले। उनके बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनकी श्रीमती है जो थन्ना मंडी की है, राजौरी ज़िले की है, और उनके माँ है जो उनसे हम मिले, उनको ताज़ियात किया है और हमने उनको एश्योरेंस किया है, हमने उनको ये बताया है कि हम आपके साथ है, उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस परिवार के साथ रहेगी और उस परिवार को एस्टेब्लिश करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी मदद करेगी, ऐसा हमने उनको आश्वासन। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।